नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में बात करेंगे सबसे पहले 21 मई के मौसम पूर्वानुमान के बारे में और उसके बाद बात करेंगे 22 मई से लेकर 29 मई तक किन किन राज्यों में किस तरह का मौसम अभी के अनुसार नज़र आ रहा है उसके बारे में भी इस वीडियो में बात करेंगे। अभी सबसे पहले बात करेंगे मौसमी सिस्टमों के बारे में और लाइव लाइटनिंग की गतिविधियों के बारे में। यानी अभी देखा जाए तो आने वाले 4-5 दिनों के दौरान अरब सागर की खाड़ी में एक अभी सिस्टम तो 1-2 दिन के दौरान ही बन जाएगा, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे निम्न दबाव से लेकर डिप्रेशन, डीप डिप्रेशन या साइक्लोन तक की कैटेगरी में भी पहुंच सकता है। तो इस सिस्टम के बारे में भी इस वीडियो में बात करेंगे। अभी सबसे पहले बात करें मानसून के बारे में, तो मानसून आज देख सकते हैं आज आगे नहीं बढ़ा। यानी कल 19 मई को जहां तक मानसून बढ़ा था, आज 20 मई को भी मानसून वहां तक ही बढ़ा हुआ है। लेकिन 1-2 दिन के दौरान जल्द ही थोड़ा सा मानसून और भी आगे बंगाल की खाड़ी में थोड़ा सा आगे बढ़ सकता है। इधर केरल के जो क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों के नज़दीक और पहुंचता हुआ नजर आ सकता है। और ये लाइव लाइटनिंग की गतिविधियां हैं जहां पर आप देख सकते हैं कर्नाटक के उत्तरी और दक्षिणी क्षेत्रों के साथ साथ आंध्र प्रदेश के जो दक्षिणी क्षेत्र हैं, पश्चिमी क्षेत्र हैं और इधर चेन्नई के, तमिलनाडु के जो चेन्नई के आसपास के क्षेत्र हैं, यहाँ पर काफ़ी सारे क्षेत्रों में तेज़ गरज चमक वाली बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। महाराष्ट्र में देखा जाए तो महाराष्ट्र के ज़्यादातर क्षेत्रों में इस समय गरज चमक वाली बारिश देखी जा रही है। तेलंगाना के साथ साथ छत्तीसगढ़ में भी गरज चमक वाली बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल रही हैं। उड़ीसा में तो गरज चमक वाली बारिश की गतिविधियाँ कम ही देखी जा रही हैं। इसके अलावा झारखंड से लेकर पश्चिम बंगाल, इधर पूर्वोत्तर राज्यों में त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम के आसपास जो क्षेत्र हैं यहाँ पर गरज चमक वाली बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और मध्य प्रदेश के साथ साथ गुजरात के दक्षिणी इलाके हैं, यहाँ पर भी तेज गरज चमक वाली बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। यानी आपने कल देखा होगा कि मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्रों में गरज चमक मॉडल में बारिश नजर नहीं आ रही थी, लेकिन अभी आप देख सकते हैं उत्तरी क्षेत्रों में भी अच्छी खासी गरज चमक वाली बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल रही हैं। राजस्थान में देखा जाए तो राजस्थान के कोटा संभाग और उदयपुर संभाग के क्षेत्रों में इस समय तेज गरज चमक वाली बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल रही हैं। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी गरज चमक वाली बारिश की गतिविधियां इस समय नजर आ रही हैं। और अभी सर्वाधिक जो बारिश है वो देखेंगे तो आप देख सकते हैं इधर महाराष्ट्र के जो पश्चिमी क्षेत्र हैं, मुंबई के आसपास से लेकर मुंबई के आसपास जो क्षेत्र हैं यहाँ पर मध्यम से लेकर तेज झमाझम बारिश की गतिविधियां और कहीं कहीं पर भारी बारिश की गतिविधियां भी देखी जा रही हैं। इसके अलावा रत्नागिरी से लेकर सांगली और पुणे, अहमदनगर के आसपास जो क्षेत्र हैं, इधर सोलापुर के आसपास जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी अच्छी खासी बारिश की गतिविधियाँ इस समय नजर आ रही हैं। गोवा के आसपास के क्षेत्र हैं, कुछ महाराष्ट्र के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कहीं कहीं पर मध्यम से लेकर तेज और भारी बारिश की गतिविधियाँ इस समय देखने को मिल रही हैं। कर्नाटक के उत्तरी क्षेत्रों में भी काफ़ी सारे क्षेत्रों में झमाझम बारिश की गतिविधियाँ देखी जा रही हैं। ये इधर देख सकते हैं चेन्नई के आसपास से लेकर पुदुचेरी से जो पश्चिमी क्षेत्र हैं, अंबूर, सलेम के आसपास जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी तेज झमाझम बारिश की गतिविधियाँ इस समय देखी जा रही हैं। अब बात करें आने वाले 24 घंटों के दौरान मौसमी सिस्टमों के बारे में, तो यहाँ पर जो आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों में सर्कुलेशन है यह कुछ आगे यानी आंध्र प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र इन क्षेत्रों की ओर आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि पूरी तरह से यहाँ पर कमज़ोर होता हुआ नजर आ रहा है, यानी कमज़ोर सा सर्कुलेशन ही यहाँ पर नज़र आ रहा है। इसके अलावा देखेंगे तो एक सर्कुलेशन यहाँ पर महाराष्ट्र के दक्षिण पश्चिमी तटीय क्षेत्र हैं और कुछ कर्नाटक के गोवा और कर्नाटक के तटीय क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों के आसपास एक सर्कुलेशन और नया नज़र आ रहा है। यानी कहीं ना कहीं यहाँ पर एक जो सर्कुलेशन था वही सर्कुलेशन थोड़ा सा नीचे होकर मजबूत होता हुआ नज़र आ रहा है। पहले ऐसा लग रहा था कि ये जो सर्कुलेशन है यहाँ से ये इस तरह से आगे बढ़ेगा, लेकिन ये तो इधर आंध्र प्रदेश के उत्तरी क्षेत्रों की ओर आगे जाता हुआ नज़र आ रहा है और थोड़ा यहाँ पर कमज़ोर होता हुआ नज़र आ रहा है। और इसी सर्कुलेशन के प्रभाव से देखा जाए तो ये हवाएं आप देख सकते हैं इधर दक्षिण भारत से लेकर मध्य भारत में भी ये हवाएं आगे पहुंच रही हैं और अरब सागरी खाड़ी से भी कुछ हवाएं आप देख सकते हैं इस तरह से गुजरात के क्षेत्रों से होते हुए राजस्थान के क्षेत्रों की ओर आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन गुजरात के दक्षिणी और मध्य के क्षेत्र, इन क्षेत्रों के साथ साथ राजस्थान के कुछ दक्षिणी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर यहाँ पर ये हवाएं पहुँच रही हैं और कुछ मिले जुले रूप में यानी हवाएं पहुँच रही हैं, जिसके प्रभाव से यहाँ पर ये हवाएं ऊपर उठती हुई और बादल बनते हुए नजर आ रहे हैं। इधर पहाड़ी राज्यों पर भी कमजोर सा पश्चिमी विक्षोभ नजर आ रहा है, जिसके प्रभाव से देखेंगे तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के क्षेत्र हैं, लद्दाख के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर बादल बनते हुए नजर आ रहे हैं। और यहीं पर देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक कमज़ोर सा सर्कुलेशन है उत्तर प्रदेश के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र हैं, दिल्ली के आसपास क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी नज़र आ रहा है। यानी यहाँ पर जो बंगाल की खाड़ी से नमी वाली हवाएं पहुँच रही हैं वो इस तरह से आगे बढ़ रही हैं। खासतौर पर बंगाल की खाड़ी से जो हवाएं पहुँच रही है वो पूर्वोत्तर राज्यों में, पूर्वी राज्यों में और इधर उत्तर प्रदेश के तराई वाले क्षेत्रों से होते हुए उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के क्षेत्रों तक आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। यानी यहाँ पर जो पश्चिमी विक्षोभ है वो तो बिल्कुल कमज़ोर सा ही पश्चिमी विक्षोभ नजर आ रहा है।
और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं बंगाल की खाड़ी में तो ये जो सर्कुलेशन था, ये आज 20 मई को ये सर्कुलेशन था आंध्र प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्रों पर। और एक नया सिस्टम जैसे आप देख सकते हैं आने वाले 24 घंटों के दौरान ये अरब सागर खाड़ी में कर्नाटक के जो तटीय क्षेत्र इन क्षेत्रों के आसपास एक सर्कुलेशन नजर आ रहा है। ए लो प्रेशर एरिया इज लाइकली टू ओवर द सेम रीजन अराउंड 22 मई, यानी इसी जगह पर लगभग 22 मई के दौरान ये एक निम्न दबाव का क्षेत्र बन जाएगा। देयर आफ्टर इट इज़ लाइकली टू मूव नॉर्थ वर्ड्स एंड इंटेंसिफाई फर्दर, यानी ये उत्तरी कुछ उत्तर पश्चिमी दिशा की ओर आगे बढ़ेगा और इंटेंसिफाई होता जाएगा, यानी और मजबूत होता जाएगा। तो इसकी आप यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये 24 से 48 लगभग 72 से 96 घंटों के दौरान ये निम्न दबाव का क्षेत्र और उसके बाद लो और उसके बाद यानी डिप्रेशन या डीप डिप्रेशन से लेकर डीप डिप्रेशन की कैटेगरी में भी पहुंचता हुआ नज़र आ सकता है। और समुद्र में थोड़ा बहुत और रहता है तो यह साइक्लोन भी बनता हुआ नज़र आ सकता है। जैसा आप देख सकते हैं ये 21 मई को और 22 मई को ये सिस्टम लगभग इसी क्षेत्रों के आसपास रहेगा, थोड़ा सा मजबूत होगा। उसके बाद 23 मई को आप देख सकते हैं ये थोड़ा गुजरात के क्षेत्रों के तटीय क्षेत्रों के करीब पहुंच रहा है और उसके बाद इस तरह से आगे की ओर मूवमेंट करता हुआ नज़र आ रहा है और लगभग पाकिस्तान के दक्षिणी क्षेत्रों पर लैंडफॉल करता हुआ अभी के अनुसार नज़र आ रहा है। हालांकि इसमें थोड़ा बहुत और भी फेरबदलाव देखने मिल सकता है, ये इस तरह से ही गुजरात के क्षेत्रों की ओर भी लैंडफॉल करता हुआ आगे बढ़ जाए या फिर थोड़ी बहुत संभावना इसके इस तरह से आगे बढ़ने की भी रहने वाली है। लेकिन जो ज़्यादातर संभावनाएं हैं वो अभी के अनुसार तो इस तरह से आगे बढ़कर ये पाकिस्तान के या कुछ गुजरात के जो तटीय क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों के आसपास लैंडफॉल करता हुआ नज़र आ सकता है। जैसा कि मॉडल में अभी आप देखेंगे तो ये देख सकते हैं लगभग 28 मई के आसपास ये गुजरात के जो तटीय क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों के आसपास यहाँ पर लैंड पाकिस्तान के जो दक्षिणी पूर्वी तटीय क्षेत्र हैं कुछ गुजरात से सटे हुए क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों के आसपास लैंडफॉल करता हुआ नजर आ सकता है। यदि यह इस तरह से आगे की ओर बढ़ता है और यहाँ पर लैंडफॉल करता है तो निश्चित तौर पर आने वाले दिनों के दौरान गुजरात और राजस्थान के काफ़ी सारे क्षेत्रों में मध्यम से लेकर तेज और कहीं कहीं पर भारी बारिश की गतिविधियाँ भी देखने को मिलने वाली है। अब बात करें आने वाले 24 घंटों के दौरान, तो आने वाले 24 घंटों के दौरान पंजाब में तो मुख्यतः मौसम साफ सा ही नजर आ रहा है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कहीं कहीं पर हल्की मध्यम या एक दो स्थानों पर तेज गरज चमक वाली बारिश की गतिविधियां भी नजर आ रही हैं। इसके अलावा देखा जाए तो इधर हरियाणा और उत्तर प्रदेश के जैसे हरियाणा में कुछ पानीपत सोनीपत के आसपास के क्षेत्र हैं और दिल्ली के आसपास से लेकर उत्तर प्रदेश के जो गाजियाबाद आगरा अलीगढ़ के आसपास जो क्षेत्र हैं मुजफ्फरनगर सहारनपुर के आसपास जो क्षेत्र हैं यहाँ पर थोड़े बादल बनते हुए नजर आ रहे हैं। एक दो स्थानों पर बारिश की गतिविधियाँ भी नजर आ रही हैं। हालांकि इनमें और भी फेरबदलाव देखने मिल सकता है। हरियाणा के जैसे इधर दिल्ली के आसपास से लेकर फरीदाबाद के आसपास जो क्षेत्र हैं यहाँ पर बादल बन जाए, बावल के आसपास के क्षेत्र हैं, नारनौल के आसपास के क्षेत्र हैं यहाँ पर भी बादल बन जाए या एक दो स्थानों पर बारिश की गतिविधियाँ भी देखने को मिल जाए। इसी तरह उत्तर प्रदेश में बरेली के आसपास से लेकर लखनऊ कानपुर प्रयागराज गोरखपुर इधर वाराणसी अयोध्या के आसपास जो क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों में भी कहीं कहीं पर बादल बनते हुए नजर आ रहे हैं और कहीं कहीं पर हल्की और मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां भी खंड बारिश के रूप में नजर आ रही हैं। यानी यहाँ से कुछ ये हवाएं हैं वो इस तरह से आगे की ओर बढ़ रही हैं बंगाल की खाड़ी वाली। साथ में ही बात करें बिहार की, तो बिहार में भागलपुर से लेकर किशनगंज पूर्णिया और यानी बिहार के जो पूर्वी इलाके हैं इन इलाकों में मध्यम से लेकर कहीं कहीं पर हल्की तो कहीं पर मध्यम या तेज़ बारिश की गतिविधियाँ भी देखने को मिलने वाली है। पटना गया और इधर बक्सर के आसपास से जो इलाके हैं इन इलाकों में भी कहीं कहीं पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिलने वाली हैं। यहाँ पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां आने वाले 24 घंटों के दौरान नजर आ रही हैं। इसी तरह बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में बैतूल छिंदवाड़ा बालाघाट के आसपास जो क्षेत्र हैं सादौल और इधर भोपाल के आसपास से लेकर पुनासा नीमच मंदसौर उज्जैन रतलाम के आसपास जो क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों में कहीं कहीं पर हल्की मध्यम या कहीं कहीं पर तेज़ बारिश की गतिविधियां भी खंड बारिश के रूप में देखने को मिलने वाली है। बाकी जबलपुर के आसपास से लेकर सिंगरौली सागर सतना और छतरपुर के आसपास से लेकर ग्वालियर गुना के आसपास जो क्षेत्र हैं यहाँ पर भी थोड़े बहुत बादल बन सकते हैं और कहीं कहीं पर खंड बारिश के रूप में यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ भी देखने को मिलने वाली है, निश्चित तौर पर देखने को मिलने वाली है। मॉडल में यहाँ पर देखेंगे तो मुख्यतः मौसम साफ नज़र आ रहा है लेकिन इस तरह से मौसम साफ नहीं रहने वाला है। इसी तरह बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान में जो बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं उदयपुर के आसपास से लेकर कुछ राजसमंद भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़ से लेकर प्रतापगढ़ डूंगरगढ़ के आसपास जो क्षेत्र हैं
यहाँ पर कहीं कहीं पर हल्की और एक दो स्थानों पर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। लेकिन कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ के आसपास जो क्षेत्र हैं यहाँ पर भी निश्चित तौर पर बारिश देखने को मिलने वाली है। जयपुर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर के आसपास जो क्षेत्र हैं या चूरू, सीकर, झुंझुनू, नागौर, अजमेर के आसपास जो क्षेत्र हैं यहाँ पर भी थोड़े बहुत बादल बन सकते हैं। हो सकता है एक दो स्थानों पर बारिश की गतिविधियाँ भी देखने को मिल जाए। यानी यहाँ तक भी ये नमी वाली हवाएं यहाँ पर पहुँच रही हैं थोड़ी बहुत। तो यहाँ पर भी बादल बनने या बारिश की संभावना बन सकती है। बाकी जो बारिश है वो आने वाले 24 घंटों के दौरान सर्वाधिक बारिश नजर आ रही है। पहले बात करें गुजरात की, तो गुजरात में सूरत के क्षेत्रों में कहीं कहीं पर हल्के मध्यम से लेकर तेज बारिश की गतिविधियां भी नजर आ रही हैं। बड़ोदरा, अहमदाबाद से लेकर राजकोट, इधर भावनगर के आसपास जो क्षेत्र हैं, वेरावल के आसपास जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में, साथ में पालनपुर के आसपास जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में कहीं कहीं पर हल्की मध्यम या इक्का दुक्का स्थानों पर तेज बारिश की गतिविधियां खंड बारिश के रूप में नजर आ रही हैं। इसके साथ साथ बात करें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में मुंबई के आसपास से लेकर रत्नागिरी, पुणे के आसपास जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में काफ़ी सारे क्षेत्रों में मध्यम से लेकर तेज और कहीं कहीं पर हो सकता है जो पश्चिमी तटीय क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों में कहीं कहीं पर भारी बारिश की गतिविधियां भी आने वाले 24 घंटों के दौरान देखने को मिल जाए। बाकी महाराष्ट्र में रत्नागिरी के बाद सोलापुर, लातूर, नांदेड़ के आसपास जो क्षेत्र हैं, इधर छत्रपति संभाजी नगर के आसपास जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कुछ स्थानों पर मध्यम से लेकर तेज और इक्का दुक्का स्थानों पर हो सकता है भारी बारिश भी देखने को मिल जाए। यानी यहाँ पर जो बारिश है वो आने वाले 24 घंटों के दौरान झमाझम बारिश की गतिविधियाँ लंबे टाइम के लिए देखने को मिलने वाली है। इसी से कुछ स्थानों पर जल भराव जैसी गतिविधियाँ देखने को मिलने वाली है। जलगांव, नासिक के आसपास जो क्षेत्र हैं, इधर अकोला, अमरावती से लेकर नागपुर, चंद्रपुर, गोंडिया के आसपास जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में भी कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम या तेज बारिश की गतिविधियां आने वाले 24 घंटों के दौरान देखने को मिलने वाली है। इसके साथ साथ बात करें छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ के भी लगभग सभी क्षेत्रों में अच्छे खासे बादल छाए रहेंगे। कहीं कहीं पर हल्की मध्यम तो कहीं पर तेज बारिश की गतिविधियां अंबिकापुर, रायपुर से लेकर छत्तीसगढ़ के जो दक्षिणी इलाके हैं इन इलाकों में भी देखने को मिलने वाली है। उड़ीसा की बात की जाए तो उड़ीसा में राउरकेला के आसपास से लेकर यानी जो पश्चिमी और दक्षिणी इलाके हैं इन इलाकों में कहीं पर हल्की तो कहीं पर मध्यम से लेकर तेज बारिश की गतिविधियां भी खंड बारिश के रूप में देखी जाएंगी। भुवनेश्वर और ब्रह्मपुर के आसपास जो इलाके हैं, कुछ उत्तर पूर्वी इलाके हैं, इन इलाकों में भी कहीं कहीं पर बारिश की गतिविधियां आने वाले 24 घंटों के दौरान देखने को मिलने वाली है। इसके अलावा बात करें झारखंड में रांची, जमशेदपुर से लेकर बोकारो के आसपास जो क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर हल्के मध्यम से लेकर तेज बारिश की गतिविधियां भी देखी जाएंगी। पश्चिम बंगाल के भी उत्तरी क्षेत्रों में अच्छी खासी बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। दक्षिणी क्षेत्रों में भी कहीं पर हल्की तो कहीं पर मध्यम या तेज बारिश की गतिविधियां भी आने वाले 24 घंटों के दौरान देखी जा सकती हैं। पूर्वोत्तर राज्यों की बात की जाए तो यहाँ पर असम के पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्रों के साथ साथ मेघालय, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में हल्की मध्यम से लेकर काफ़ी सारे क्षेत्रों में तेज बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं और काफ़ी सारे क्षेत्रों में झमाझम बारिश की गतिविधियां भी देखी जा सकती हैं। बाकी मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कहीं कहीं पर हल्की और मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां आने वाले 24 घंटों के दौरान देखने को मिलने वाली है। इधर दक्षिण भारत में देखा जाए तो केरल में कहीं कहीं पर हल्की बारिश की गतिविधियां आने वाले 24 घंटों के दौरान नजर आ रही हैं। अभी रात्रि के समय तो उत्तरी क्षेत्रों में केरल में कुछ स्थानों पर मध्यम से लेकर तेज झमाझम बारिश की गतिविधियां भी देखने को मिलने वाली है। उसके बाद यहाँ पर थोड़ी सी बारिश कम होगी। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु के क्षेत्रों में भी अभी उत्तरी क्षेत्रों में जैसे चेन्नई के आसपास से लेकर पुदुचेरी, अम्बेर के आसपास जो क्षेत्र हैं, सलेम के आसपास जो क्षेत्र हैं, यानी उत्तरी क्षेत्रों में अभी रात्रि के समय तो मध्यम से लेकर तेज झमाझम बारिश की गतिविधियां जारी रह सकती हैं। उसके बाद यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियों में थोड़ी सी कमी आने वाली है। आंध्र प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर मध्यम से लेकर तेज बारिश की गतिविधियां आने वाले 24 घंटों के दौरान भी लगातार जारी रहने वाली हैं और ये सर्कुलेशन है वो लगभग आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों के आसपास ही यहाँ पर रहेगा, कमज़ोर हो जाएगा, जिसके प्रभाव से बारिश की गतिविधियां तो आने वाले 24 घंटों के दौरान आंध्र प्रदेश के उत्तरी क्षेत्रों में भी देखी जाएंगी और यहीं से जो बारिश है वो थोड़ी सी उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में अभी आने वाले 24 घंटों के दौरान यहाँ पर जो ये सर्कुलेशन है इसके प्रभाव से यहाँ पर थोड़ी सी ज़्यादा बारिश की गतिविधियां आने वाले 24 घंटों के दौरान यहाँ पर भी नजर आ रही हैं। बात की जाए गोवा के लगभग सभी क्षेत्रों में आने वाले 24 घंटों के दौरान मध्यम से लेकर तेज और भारी बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। कर्नाटक में भी देखा जाए तो दक्षिणी क्षेत्रों में अभी रात्रि समय मध्यम से लेकर तेज झमाझम बारिश की गतिविधियां देखी जाएंगी। उसके बाद कल लगभग दोपहर के बाद से यहाँ पर बारिश की गतिविधियों में थोड़ी सी कमी होगी। हालांकि दक्षिणी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम या तेज मूसलाधार बारिश के झोंके कम समय के लिए यहाँ पर आने वाले 24 घंटों के दौरान भी संभावना रहेंगी। उत्तरी क्षेत्र हैं, हुबली के आसपास के क्षेत्र हैं, कर्नाटक के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में आने वाले 24 घंटों के दौरान भी मध्यम से लेकर तेज और भारी बारिश की गतिविधियां देखने को मिलने वाली हैं।
तो ये तो आने वाले 24 घंटों का मौसम है। आने वाले 24 घंटों के दौरान ही इधर लक्षद्वीप के आसपास से लेकर अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों में भी कहीं कहीं पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां देखने को मिलने वाले हैं। उसके बाद बात करें 22 मई की, तो 22 मई को भी ये सिस्टम है वो यहाँ पर अरब सागरी खाड़ी में रहेगा, कर्नाटक के पश्चिमी क्षेत्रों की ओर, महाराष्ट्र के पश्चिमी क्षेत्रों की ओर, जिसके प्रभाव से कर्नाटक और महाराष्ट्र के जो पश्चिमी तटीय क्षेत्र हैं, गोवा के आसपास क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में कहीं कहीं पर मध्यम से लेकर भारी बारिश की गतिविधियां 22 मई को देखने को मिलने वाली है। साथ में गुजरात के क्षेत्रों में बारिश बढ़ेगी, कुछ राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्रों में भी बारिश बढ़ती हुई नजर आ सकती है, थोड़ी बहुत नमी वाली हवाएं भी यहाँ पर और इस तरह से आगे बढ़ती हुई नजर आ सकती हैं। महाराष्ट्र के जो मध्य के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में देखा जाए तो कम बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं, लेकिन यहाँ पर भी कहीं ना कहीं 22 मई को मध्यम से लेकर तेज झमाझम बारिश की गतिविधियां यहाँ पर भी देखने को मिलने वाली है। बाकी तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा से लेकर बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के पश्चिमी क्षेत्र हैं, कुछ उत्तरी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में मध्यम से लेकर तेज बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। साथ में ही उत्तर प्रदेश के पूर्वी और कुछ मध्य के क्षेत्रों में भी यहाँ पर हल्की मध्यम या कहीं कहीं पर यानी एक दो स्थानों पर तेज बारिश की गतिविधियां भी नजर आ रही है। पूर्वोत्तर राज्यों में थोड़ी सी बारिश कम हो रही है, हालांकि बारिश की गतिविधियां हल्की मध्यम दर्जे की जो बारिश की गतिविधियां हैं वो लगातार जारी रहती हुई नजर आ रही है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों की ओर फिर से थोड़े से बादल बढ़ना शुरू होते हुए नजर आ रहे हैं। इसके बाद बात करें 23 मई की, तो 23 मई को ये जो सिस्टम है वो थोड़ा सा गुजरात के दक्षिणी तटीय क्षेत्रों की ओर आगे बढ़ेगा, जिसके प्रभाव से जो बारिश है वो महाराष्ट्र के लगभग पश्चिमी तटीय क्षेत्र, केरल, कर्नाटक से लेकर गोवा के जो पश्चिमी तटीय क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में तो सभी क्षेत्रों में मध्यम से लेकर तेज झमाझम बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। बाकी गुजरात के दक्षिणी और कुछ पश्चिमी तटीय क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में बारिश बढ़ती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर कुछ स्थानों पर जैसे सूरत के आसपास से लेकर इधर वेरावल के आसपास जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर मध्यम से लेकर भारी बारिश की गतिविधियां भी शुरू होती हुई नजर आ सकती हैं। बाकी गुजरात के मध्य के क्षेत्र हैं, उत्तरी क्षेत्र हैं और राजस्थान के दक्षिणी कुछ मध्य तक के इलाके हैं, यहाँ तक नमी वाली हवाएं पहुंचना शुरू हो सकती है। तो यहाँ पर भी कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम या कहीं कहीं पर तेज बारिश की गतिविधियां खंड बारिश के रूप में देखी जा सकती हैं। मध्य प्रदेश में भी जिस तरह बारिश नजर आ रही है, इससे कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत ज़्यादा बारिश देखी जा सकती है। छत्तीसगढ़, उड़ीसा से लेकर बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश के क्षेत्र हैं, पश्चिम बंगाल क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। साथ में पूर्वोत्तर राज्यों में भी बारिश नजर आ रही है। इसके अलावा अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर मध्यम से लेकर तेज बारिश की गतिविधियां फिर से शुरू होती हुई नजर आ रही हैं। यानी कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये सिस्टम जैसे आगे बढ़ेगा तो फिर से यहाँ पर इधर फिर से एक नया कोई सर्कुलेशन टाइप का यहाँ पर बन सकता है, जिसके प्रभाव से ये बारिश की गतिविधियाँ अभी के अनुसार बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। 24 मई की बात की जाए तो 24 मई को भी इधर पश्चिमी तटीय क्षेत्रों में अच्छी खासी बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं और गुजरात के सूरत के आसपास से लेकर जो वेरावल के आसपास जो क्षेत्र हैं, इधर जामनगर के आसपास जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में बारिश बढ़ रही है। काफ़ी सारे क्षेत्रों में मध्यम से लेकर भारी बारिश की गतिविधियां भी नजर आ रही हैं। साथ में ही बादल राजस्थान के दक्षिणी और मध्य के क्षेत्रों में भी पहुंचेंगे, तो यहाँ पर भी कहीं कहीं पर बारिश की गतिविधियां देखी जा सकती हैं। और इधर दक्षिण भारत में फिर से बारिश बढ़ रही है। छत्तीसगढ़, उड़ीसा और बिहार, झारखंड से लेकर उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में भी कहीं कहीं पर हल्के मध्यम से लेकर तेज बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में भी फिर से बारिश अच्छी खासी बढ़ती हुई नजर आ रही है। बंगाल की खाड़ी के लगभग सभी हिस्सों में काफ़ी अच्छे और बादल बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। इसके बाद बात करें 25 मई की, तो 25 मई को भी बंगाल की खाड़ी में आप देख सकते हैं अच्छे खासे बादल नजर आ रहे हैं। अच्छी खासी बारिश की गतिविधियां पूर्वोत्तर राज्यों में भी मध्यम से लेकर तेज झमाझम बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। इसके साथ साथ छत्तीसगढ़ से लेकर उड़ीसा में भी कुछ स्थानों पर तेज बारिश नजर आ रही है। जो बारिश बढ़ रही है मध्य प्रदेश में बढ़ रही है, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्रों के साथ साथ पंजाब, हरियाणा में भी और राजस्थान के दक्षिणी और पूर्वी क्षेत्रों की ओर भी बारिश आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा इधर केरल से लेकर कर्नाटक, महाराष्ट्र के पश्चिमी तटीय क्षेत्र हैं, आंध्र प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में भी मध्यम से लेकर तेज़ और कहीं कहीं पर भारी बारिश की गतिविधियां भी इस दौरान नजर आ रही हैं। और अरब सागरीय का जो सर्कुलेशन है, जो सिस्टम है वो आगे बढ़ रहा है और इधर पाकिस्तान के दक्षिणी तटीय क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। उसके बाद बात करें 26 मई की, तो 26 मई को भी आप देख सकते हैं जो बारिश है इधर पश्चिमी तटीय क्षेत्रों में लगातार तेज़ बारिश की गतिविधियां जारी रहती हुई नजर आ रही है। कर्नाटक के साथ साथ आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों में भी मध्यम से लेकर तेज झमाझम बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। इसी दौरान महाराष्ट्र के पश्चिमी तटीय क्षेत्रों में अच्छी बारिश नजर आ रही है और मध्य प्रदेश के भी कुछ क्षेत्रों में मध्यम से लेकर तेज, और इधर बैतूल, छिंदवाड़ा के आसपास जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में अभी के अनुसार तो एक दो स्थानों पर भारी बारिश की गतिविधियां भी नजर आ रही हैं। इसके साथ साथ पूर्वोत्तर राज्यों से लेकर बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश में भी बारिश नजर आ रही है। राजस्थान के क्षेत्रों में भी बारिश नजर आ रही है और कहीं ना कहीं गुजरात और राजस्थान के क्षेत्रों की ओर इस दौरान अच्छे खासे बादल भी रह सकते हैं। ये जो सिस्टम रहेगा इसके प्रभाव से ये बादल इस तरह से आगे बढ़ेंगे, तो यहाँ पर इन बादलों से कहीं कहीं पर बारिश की गतिविधियां या बूंदाबांदी जैसी गतिविधियां भी देखी जा सकती हैं।
और कहीं ना कहीं देखा जाए तो अभी आने वाले लगभग 2-3 दिनों के बाद से जो राजस्थान में अभी 2-3 दिन तो लगातार टेम्परेचर अच्छे खासे ही रहने वाले हैं, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे थोड़े से टेम्परेचर भी डाउन होना शुरू हो सकते हैं, क्योंकि इधर से ये जो दक्षिणी दिशा से कुछ नमी वाली हवाएं इधर आगे की ओर बढ़ती हुई नज़र आ सकती हैं और थोड़े बहुत बादल भी बढ़ना शुरू हो सकते हैं। इसके साथ साथ बात करें लगभग 26 मई को ही ये सर्कुलेशन, ये जो सिस्टम होगा वो पाकिस्तान के दक्षिणी तटीय क्षेत्रों में काफ़ी करीब पहुंच जाएगा। उसके बाद 27 मई की बात की जाए तो 27 मई को भी ये तटीय क्षेत्रों के काफ़ी करीब ही रहेगा अभी के अनुसार तो। और बाकी गुजरात के पूर्वी क्षेत्रों से लेकर राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी और उत्तर पूर्वी इलाके, मध्य के इलाके हैं, इन इलाकों में अच्छी खासी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। यानी कोटा संभाग में कुछ भीलवाड़ा के आसपास से लेकर जयपुर के आसपास जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर हल्की मध्यम से लेकर कुछ स्थानों पर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ भी नजर आ रही हैं। उत्तर प्रदेश में भी हल्की मध्यम से लेकर कुछ स्थानों पर तेज़ बारिश नजर आ रही है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इसके साथ साथ छत्तीसगढ़ से लेकर उड़ीसा, बिहार, झारखंड में भी हल्की मध्यम से लेकर तेज़ बारिश नजर आ रही है। बाकी बंगाल की खाड़ी के उत्तरी और मध्य क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में भी काफ़ी सारे क्षेत्रों में तेज़ झमाझम बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इसके अलावा जो पश्चिमी तटीय क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में भी अच्छी खासी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और उसके बाद 28 मई की बात की जाए तो 28 मई को यह सिस्टम पाकिस्तान के तटीय क्षेत्र हैं, कुछ गुजरात के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र हैं, तटीय क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों के आसपास लैंडफॉल करता हुआ नजर आ रहा है। और यहाँ पर काफ़ी सारे क्षेत्रों में मध्यम से लेकर भारी बारिश की गतिविधियाँ भी उस दौरान नजर आ रही हैं। साथ में जो बारिश है वो इधर पहाड़ी राज्यों में बढ़ेगी। पंजाब, हरियाणा के साथ साथ राजस्थान के पश्चिमी और उत्तरी क्षेत्रों में भी बारिश बढ़ती हुई नजर आ रही है। मध्य प्रदेश के साथ साथ महाराष्ट्र के पूर्वी इलाके हैं, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के क्षेत्र हैं, यहाँ पर काफ़ी सारे क्षेत्रों में मध्यम से लेकर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ भी नजर आ रही हैं। यानी यहाँ पर जो एक कहीं ना कहीं सर्कुलेशन बन सकता है जो इस तरह से फिर से आगे की ओर बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। तो उसी के प्रभाव से आने वाले दिनों के दौरान इस तरह की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। पश्चिमी तटीय क्षेत्रों में भी लगातार बारिश जारी रहती हुई अभी के अनुसार तो नजर आ रही है। बाकी ये सिस्टम यहाँ पर लैंडफॉल करेगा तो निश्चित तौर पर गुजरात के भी पश्चिमी तटीय क्षेत्र हैं, कुछ राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र हैं, दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में भी काफ़ी सारे क्षेत्रों में मध्यम से लेकर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ उस दौरान देखने को मिलने वाली है। बात करें 29 मई की तो 29 मई को भी आप देख सकते हैं जो बारिश है वो अच्छी खासी बारिश नज़र आ रही है। जैसे इधर एक तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में अच्छी खासी बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। पंजाब, हरियाणा से लेकर उत्तर प्रदेश में भी तेज़ बारिश नज़र आ रही है। कुछ राजस्थान के उत्तरी क्षेत्र हैं, पश्चिमी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी मध्यम से लेकर तेज़ और कहीं कहीं पर इस दौरान भारी बारिश की गतिविधियाँ भी देखी जा सकती हैं। गुजरात के कच्छ, भुज के आसपास से लेकर पाकिस्तान के जो दक्षिण पूर्वी इलाके हैं, इन इलाकों में भी कुछ स्थानों पर मध्यम से लेकर भारी बारिश की गतिविधियाँ ये सिस्टम यहाँ पर लैंडफॉल करता है तो उस दौरान देखने को मिलने वाली है। इसके अलावा पश्चिमी तटीय क्षेत्रों में भी लगातार बारिश नजर आ रही है। छत्तीसगढ़, उड़ीसा से लेकर इधर बंगाल की खाड़ी के उत्तरी क्षेत्र हैं, पूर्वोत्तर राज्यों के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी इस दौरान अच्छी खासी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही है। यानी काफ़ी सारे क्षेत्रों में मध्यम से लेकर तेज़ और कहीं कहीं पर भारी बारिश की गतिविधियाँ भी इस दौरान नजर आ रही हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ये अरब सागरीय खाड़ी में जो सिस्टम बनेगा इसके प्रभाव से काफ़ी सारे राज्यों में अभी के अनुसार तो जैसे कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र से लेकर गुजरात के क्षेत्र हैं और राजस्थान के क्षेत्र हैं, पाकिस्तान के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में अच्छी खासी बारिश की गतिविधियाँ आने वाले दिनों के दौरान नजर आ रही हैं। बाकी बंगाल की खाड़ी भी लगातार सपोर्ट करती रहेगी, जिसके प्रभाव से पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्यों में, मध्य भारत में भी अच्छी खासी बारिश की गतिविधियाँ आने वाले दिनों के दौरान नजर आ रही हैं। यानी मानसून से पहले अच्छी खासी जिस तरह की मानसून की बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलती हैं उस टाइप की बारिश इधर उत्तर पश्चिम भारत में भी और पश्चिम भारत से लेकर मध्य भारत में भी आने वाले दिनों के दौरान नज़र आ रही है। और पीछे मानसून भी काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ता हुआ हमें आने वाले टाइम में देखने को मिल सकता है, क्योंकि अभी मानसून देखा जाए तो जैसा मानसून की प्रोग्रेस होती है उससे कहीं ना कहीं आगे ही मानसून चल रहा है और लगभग 4-5 दिन या 6-7 दिन तक मानसून आगे चलता हुआ अभी के अनुसार तो नज़र आ रहा है। और जिस तरह की प्रोग्रेस नज़र आ रही है वो भी आने वाले दिनों के दौरान अच्छी खासी ही नज़र आ रही है। जैसे बंगाल की खाड़ी में अच्छी खासी स्थितियाँ मानसून आगे बढ़ने के लिए हैं, पूर्वोत्तर राज्यों में भी मानसून काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ सकता है। तो अभी के वीडियो में इतना ही, और आगे की जानकारी के लिए प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर देना। साथ में ही चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना।